तो गाइस मैं एक बहुत सी छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि वाई मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट फील लॉस्ट इन देयर ट्वेंटीज़। देखो, जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, जब हम दुनिया को देखते हैं, जब हम कॉलेज करते हैं, कॉलेज जाते हैं जब हम, तब से उस समय से हम लॉस्ट फील करना शुरू कर देते हैं। जब आप कॉलेज में आते हो बेसिकली तो आपको बहुत सारे नए दोस्त भी मिलते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप दोस्त बनाते हो, बाहर घूमते हो तो भी आपके लिए अच्छा होता है। बट जब आप 20-21 के होते हो, जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, तो आप लॉस्ट फील करते हो, आपको पता नहीं होता क्या करना क्या है। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, सबसे पहली बात जो है वो है कि आपके पास ढेरे बथेरे ऑप्शंस होते हैं, हज़ारों ऑप्शंस होते हैं कि आपको करना क्या है लाइफ के अंदर। अगर आपको कोई पैशन नहीं है ना इसके, यार मेरे को तो कुछ भी नहीं करना, मेरे को तो बस पैसे कमाना है, मेरे को तो कुछ भी कर लूँगा, और माँ बाप का कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं है जैसे कि कोई बिजनेस हुआ, कुछ भी ऐसा जो आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। उस समय होता क्या है, आपको ऑप्शन देखने पड़ते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जब ऑप्शन देखने लगते हो तो आपको 100 नहीं 1000 ऑप्शन दिखते हैं। कोई कहता है क्या कर लो, कोई कहता है क्या कर लो। उस वक्त आपको लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, सब लोग अलग अलग मुझे सजेशन दे रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या पता। तो उस समय बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील होता है। ये मैं चीज़ फील कर चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहला रीज़न जो यही है कि आपको ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास। ठीक है, दूसरा जो मैं रीज़न बताऊंगा लॉस्ट फील करने का, वो है दूसरा जो रीज़न है सबसे ज़्यादा लॉस्ट फील करने का, वो है नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। देखो, कमिटमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बताया कि आपके पास कुछ करने को ही नहीं है। बट अगर सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास कुछ करने को है बट लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है उस चीज़ को लेके, तो आपको लॉस्ट फील होने वाला है डेफिनेटली। अब देखो होता क्या है, जस्ट इमेजिन मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ बहुत सालों से, लेकिन मैंने आज तक पैसे नहीं कमाए, पता नहीं क्यों। अब मेरा इसको लेट से कोई लॉन्ग टर्म इमेजिनेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, मुझे कुछ बस ऐसे ही करना है यूट्यूब। तो क्या मैं लॉस्ट फील नहीं करूँगा? मुझे ऐसे नहीं लगे कि यार मैं बाद में क्या करूँगा, मैं उस समय क्या करूँगा, कुछ साल जब बीत जाएंगे मैं तब क्या करूँगा लाइफ के अंदर। तो वो चीज़ कन्फ्यूजन पैदा करती है। एंड जब आप 20-21 के होते हो तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, बट आपके ऊपर घर वालों को प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लड़के हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा घर वालों का, एंड उस प्रेशर की वजह से कुछ ना कुछ करना है, इस वजह से आप कुछ ना कुछ गलत चीज़ पकड़ लेते हो। एंड लिटरली लाइफ का जो ट्रैक है वो बिल्कुल ही अलग तरीके पे चल जाता है। ठीक है, अलग जगह पे चल जाता है, जहाँ पे हमें नहीं जाना था वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। हम जो चीज़ करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब करता हूँ, अब लेट से मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था, ऑब्वियसली मेरे घर वाले सुनाते हैं कि यार तू 22 साल का हो चुका, तो ना अभी ये क्या यूट्यूब कर रहा है, कुछ ढंग का कर। अब मैं लेट्स अज्यूम कि यूट्यूब छोड़ देता हूँ और कुछ और करता हूँ जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मेरा जो लाइफ का ट्रैक है वो बिल्कुल बदल जाएगा। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा कि अब लाइफ में करना है क्या है। जो कर रहा हूँ वो पसंद नहीं आ रहा, और जो पसंद आ रहा है उसमें पैसे नहीं आ रहे। तो बहुत कन्फ्यूजन होती है उन चीज़ों की वजह से। इस टाइम पे करना क्या है, बेसिकली जितना हो सके एक्सप्लोर करना है आपको। ठीक है, मैं एंड में बताने वाला था पॉइंट, बट मैं अभी बता देता हूँ। आपको जितना हो सके एक्सप्लोर करना है गाइस। ठीक है, आपको चीज़ों को समझना है कि यार मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज़ से पैसे कमा सकता हूँ। जैसे यूट्यूब है, मुझे पता है कि हाँ ये अभी पैसे नहीं कमा पा रहा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ समय लगेगा पैसे कमाने में, बट मैं इसी से पैसे कमाऊंगा और मैं यही करूँगा। मुझसे कॉलेज, अगर मैं कॉलेज जाता हूँ, डिग्री लेता हूँ, तो उस डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बहुत ज़्यादा। ठीक है, MBBS की डिग्रियाँ तक सड़ती रहती घर पे लोगों के। इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब ही करने वाला हूँ। एंड अगर आपका भी कोई ऐसा विजन है, लिटरली विजन है, तो उसको लॉन्ग टर्म में सोचो कि हाँ यार लॉन्ग टर्म में ये मुझे कैसे फ़ायदा देगा, मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। लाइक मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग टर्म में कि देखो क्या क्या होगा। ठीक है, जो ट्रेंड्स आएंगे मैं उनको फॉलो करूँगा, एंड कई चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है। तो दो चीज़ें मेरी क्लियर है, मेरे पास करने को है कुछ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, एंड लॉन्ग टर्म विजन है मुझे इसको लेकर, तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं है लाइफ में। थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये है कि इतने सारा कन्फ्यूजन होने के बाद कि क्या करना है, कैसे करना है, घर वालों के प्रेशर होने के बावजूद भी हमारे पास कोई मेंटोर नहीं होता। मेंटोर मतलब वो होता है कि आपको कोई समझाए कि लाइफ क्या है, कैसी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, मेंटोर की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है गाइस। इलॉन मस्क के पास भी मेंटर्स हैं उसके। ठीक है, वो समझाता है उसको क्या करना है। ठीक है, वो ऐसे नहीं कि अपने आप सारा काम करता है, कोई भी अपने आप सारा काम नहीं कर सकता, मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एंड अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है तो लेट्स अज्यूम आपको कुछ करना है और उसको आपको पता चल चुका है कि यार मुझे यही करना है, तो अपने मेंटर से बात करो। उसको भी ये प्रॉब्लम आई होगी, उसने कैसे फेस करी उस फील्ड। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं यूट्यूबर को ढूंढूंगा किसी की जो मेरी एज का था अराउंड, एंड उसने ये सब करके वो उतना आगे बढ़ा, तो ऐसे इंसान को मैं पकड़ूंगा और उससे जान पहचान बनाऊंगा एंड बात करूंगा कि क्या सीन है,
उसको एज अ मेंटर बनाऊंगा अपना एंड उससे सीख लूँगा। तो आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए। एक और चीज़ जो है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप कंपैरिजन बहुत करते हो अपना। होता क्या है ना कि जब आप कॉलेज से निकलते हो, स्कूल से निकलते हो, तो कई लोग अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं। एंड ये बात मैंने पहले ही बोली है कि वो जब अपनी स्टोरीज पे लगाते हैं कि यार हम इस सेलिब्रिटी से मिले, यहाँ पे आज कॉन्सर्ट हुआ, हम वहाँ गए, मतलब बहुत से अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जब आप अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करोगे ना, तो पहले तो आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए। दूसरा, आप पहले कंफ्यूज हो कि यार करना क्या है, क्योंकि आपके पास हज़ारों चीज़ें हैं जिसको जो आपको ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक है। आपको पहली बात तो कोई पैशन नहीं है किसी चीज़ के लिए। दूसरी बात, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो भी आपको पसंद नहीं है। तीसरी बात है कि आपके घर वाले आप पे प्रेशर डाल रहे हैं और आपके पास कोई मेंटर भी नहीं है। उसके बावजूद भी जब आप देखोगे चीज़ों को, लोगों को देखोगे मज़े मारते हुए ज़िंदगी में, तो आप कंपैरिजन करोगे, ये डेफिनेट है। उस चीज़ से कैसे भी करके बचो। आप अपने सोशल मीडिया को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। एंड जब आप कंपैरिजन करते हो ना गाइस, तो वो चीज़ सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। लाइक लेट्स अज्यूम कोई आईआईटी में जाके पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत सक्सेस पा ली उसने, तो आपका मन करे कि यार मैं भी आईआईटी बन जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाऊँगा तो बहुत अच्छी पहचान बनेगी, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत जॉब अच्छी मिलेगी। बट वो आपका विजन ही नहीं होगा। आप कुछ समय बाद थक जाओगे वो चीज़ करते हैं, फिर वो कन्फ्यूजन पैदा करेगी कि यार अब क्या करूँ। समझ रहे हो? तो ये चीज़ कन्फ्यूजन ही पैदा करेगी बेसिकली, ठीक है, और कुछ करने नहीं वाली। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप स्कूल में अगर हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अपने आप को एक्सप्लोर करवाओ चीज़ों के साथ। यूट्यूब ट्राई करो, कई सारी चीज़ें ट्राई करो, कई स्किल्स ट्राई करो, एंड आपको पता लग जाएगा आपको करना क्या है बेसिकली, ठीक है। एंड जब आपको पता लग जाए कि आपको क्या करना है, तो उस पर पूरा अपना 100% दे दो, वो चीज़ होगी ही रहेगी। अगर ये आपने नहीं करा तो आप कन्फ्यूजन में डूब जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ ट्राई करो एंड तुम कन्फ्यूजन से कैसे निकलोगे तुम खुद देखना। बाकी जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए कि आप कन्फ्यूज़ क्यों फील करते हो एंड उससे निकलना कैसे है, ये भी बता दिया। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे बता देना कमेंट करके। बाकी अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में।